My father is the best father in the world. ये तो शुरुआत है। आज जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो मूवी सिनेमा में तहलका मचाने वाली मूवी जिसकी रेटिंग IMDb पर 7 से ज्यादा पसंद की है और अगर गूगल यूजर की बात करें वो भी काफी बेहतरीन है। आज की मूवी का नाम है एनिमल, जो कि काफी शानदार मूवी है। और अगर स्टोरी की बात करें तो बलबीर सिंह एक अमीर उद्योगपति हैं, लेकिन उनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है। उनका बेटा रणविजय उनसे बेहद प्यार करता है और उन्हें सुपर हीरो मानता है, लेकिन उनके बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं और रणविजय को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। वर्षों बाद वह बलबीर का 60वां जन्मदिन मनाने के लिए लौटता है, लेकिन उसे घर छोड़ने के लिए कहा जाता है। जाते समय वह गीतांजलि को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, जिसने अपनी सगाई तोड़ दी है और उसके साथ रहना चाहती है। वे दोनों एक निजी समारोह में शादी कर लेते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 8 साल बाद बलबीर पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया, लेकिन वह बच गया। रणविजय अपने परिवार के साथ रहने के लिए गीतांजलि और अपने बच्चों के साथ लौटता है और उन लोगों के साथ युद्ध शुरू करता है जिन्होंने बलबीर की हत्या करने की कोशिश की थी। दिल्ली में रणविजय विजय सिंह रणबीर कपूर का अपने अमीर टाइकून पिता बलबीर सिंह अनिल कपूर के प्रति प्यार असाधारण है। हालांकि बलबीर सिंह अनिल कपूर का शेड्यूल उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने से रोकता है। बलबीर एक प्रमुख स्टील कंपनी स्वास्तिक स्टील्स के प्रमुख हैं। 1996 है और बच्चे अभी भी स्कूल में हैं। बलबीर ने विजय को अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया जब विजय ने उसकी बहन रीत सलोनी बत्रा को AK-47 से धमकाया। विजय का तर्क है कि अगर देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा कॉलेज में अपनी बहन की सुरक्षा नहीं कर सकता तो इसका कोई मतलब नहीं है। विजय का यह भी कहना है कि जब रीत को मदद चाहिए थी तो बलबीर उपलब्ध नहीं था, इसलिए विजय को आगे आना पड़ा। विजय अपनी शिक्षा पूरी करता है और वर्षों बाद घर लौटता है। कार्तिक मगंती श्रीनाथ विजय का दोस्त है और उसकी बहन गीतांजलि की सगाई हो रही है। गीतांजलि और विजय स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और अब गीतांजलि उसे भाई कहती है। विजय गीतांजलि से कहता है कि उसके मन में उसके प्रति कोई बहन जैसी भावना नहीं है और उसे एहसास दिलाता है कि इस अरेंज मैरिज मैच से शादी करना वह नहीं है जो वह चाहती है। वह एक अल्फा शिकारी से शादी करना चाहती है। विजय कार्तिक से गीतांजलि से शादी करने की बात करता है। विजय की रीत के पति वरुण सिद्धांत कार्निक के साथ बहस हो जाती है, जिसके कारण बलबीर उसे एक बार फिर घर से निकाल देता है। यह बलबीर का 60वां जन्मदिन था और वरुण ने CM को पार्टी में आमंत्रित किया था। वरुण चाहते थे कि विजय CM को सम्मान दें, जिसे विजय ने करने से इनकार कर दिया। जब वरुण ने विजय का सामना किया तो विजय ने जवाब दिया कि वरुण को इस बारे में कोई सुराग नहीं है कि व्यवसाय और परिवार के सम्मान को कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि वह निर्दयी राजनेताओं के सामने झुकता रहता है। विजय गीतांजलि को बलबीर से मिलने ले जाता है, लेकिन बलबीर उसके प्रति बहुत उदासीन रुख अपनाता है। विजय अपने बचपन के प्यार गीतांजलि रश्मिका मंदाना से शादी करता है और युगल अपने परिवारों को छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। 8 साल बाद विजय, गीतांजलि और उनके 2 बच्चे भारत वापस आ जाते हैं जब बलबीर को हत्यारों द्वारा गोली मार दी जाती है। बलबीर हत्या के प्रयास से बच जाता है, लेकिन घर लौटने पर वरुण विजय के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। अपने परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने पर विजय हत्यारे की पहचान उजागर करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। बल्ली कमलजीत राणा, कृपाल, गुरसेवक सिंह मंदिर, भुट्टा बड़बर बैकअप के लिए गांव से, क्योंकि वह अब अपने पिता के आसपास के अंगरक्षकों पर भरोसा नहीं कर सकता। दलबीर विजय की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है और दोनों परिवारों के बीच दरार को दूर करने और उन्हें एक साथ लाने की कोशिश के लिए उसे साहसी मानता है। विजय अपने पिता के लिए एक बॉडी डबल की भर्ती करता है, जिसे अंततः हत्यारे असरार हक बबलू पृथ्वीराज ने मार डाला। विजय को हत्या के प्रयास में वरुण की भूमिका का पता चलता है और वह एक सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से उसकी हत्या कर देता है, जहां असरार भी मौजूद होता है। मिश्रा ने वरुण के फोन को ट्रैक किया और विजय को बताया कि वरुण सीधे असरार के संपर्क में था। बाद में विजय एक होटल में हथियार डीलर फ्रेडी विल्फ्रेड पाटिल उपेंद्र लिमये से मिलता है, जहां असरार के नेतृत्व में सैकड़ों हमलावर हमला करते हैं। फ्रेडी ने विजय के लिए विशेष हथियार बनाए थे, जिसमें एक राक्षस मशीन गन भी शामिल थी, जो भाइयों को असरार और उसकी सेना से लड़ने में मदद करती है। विजय उन सभी को नीचे ले जाता है और असरार को मार डालता है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और 2 सप्ताह तक बिस्तर पर पड़ा रहता है।
वह 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है, लेकिन उसके असफल हृदय के लिए हृदय प्रत्यारोपण किया जाता है। असरार की हत्या करते समय विजय को पता था कि असरार को उसके भाई का समर्थन प्राप्त था और विजय ने उससे बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन विजय को असरार और उसके भाइयों की पहचान नहीं पता थी। जोया विजय को बताती है कि अबरार की योजना उसके छोटे भाई अजीज के चेहरे को सर्जरी करके विजय जैसा दिखने की थी। इस तरह नकली विजय विजय के घर में घुस जाएगा और बलबीर को मार डालेगा। बलबीर यह सोचकर मर गया होगा कि विजय ने उसे मार डाला और इस तरह असली विजय को शाश्वत अभिशाप का सामना करना पड़ेगा। विजय जोया को जाने देता है और अपने दादा राजधीर सिंह से सीखता है कि अबरार और उसके भाई अबरार, असरार, आबिद, अजीज विजय के दूसरे चचेरे भाई हैं। वे राजधीर के छोटे भाई शमशेर के पोते हैं। राजधीर ने शमशेर को उसकी अनैतिक हरकतों के कारण त्याग दिया था। वर्षों बाद शमशेर के बेटे अजीम, जो इस्लाम में परिवर्तित हो गया था, को बलबीर की संपत्ति में कोई हिस्सा देने से इनकार कर दिया गया, जिससे शमशेर को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। अबरार, जिसने अपने दादा की आत्महत्या देखी थी, सदमे से मूक हो गया। अबरार स्कॉटलैंड में स्थानांतरित हो गया है और वह अपने परिवार से बदला लेने के लिए बलबीर के खिलाफ साजिश रच रहा है। विजय गीतांजलि से जोया के साथ सोने के बारे में सफाई देता है और वह नाराज हो जाती है। विजय का कहना है कि उसने कंडोम नहीं पहना था और उसने जोया को मारने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे हत्यारे के बारे में उससे पता चला था। उसका दावा है कि उसने बलबीर के लिए सब कुछ किया। गीतांजलि का कहना है कि बलबीर विजय के जीवन में एक बीमारी है और वह चाहती थी कि जब उस पर हमला हुआ तो वह मर जाए। विजय और गीतांजलि अंततः मेल मिलाप करते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। विजय और उसके चचेरे भाई स्कॉटलैंड की यात्रा करते हैं और अबरार को रोकते हैं क्योंकि वह अपने दूसरे भाई आबिद, सौरभ सचदेवा के साथ एक निजी जेट में देश से भागने वाला है। रनवे पर एक हिंसक द्वंद्व शुरू हो जाता है जिसके अंत में विजय अबरार की हत्या कर देता है। फरीन ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया। दिवाली के दौरान घर वापस आकर बलबीर ने विजय को अपनी लाइलाज बीमारी के बारे में बताया और महसूस किया कि अपने बेटे के प्रति उसकी प्यार की कमी हमेशा विजय की आक्रामकता का मूल कारण रही है। अंत में बलबीर विजय से माफी मांगता है और दोनों में सुलह हो जाती है। हालांकि गीतांजलि ने उसे छोड़ने का फैसला किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनका बेटा अभय उसके साथ रहेगा या नहीं। क्रेडिट के बाद के एक दृश्य में हक बंधुओं में सबसे छोटा और इस्तांबुल का कुख्यात हत्यारा अजीज रणबीर कपूर विजय जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराता है। जोया उसके साथ है। गर्भवती होने का खुलासा हुआ है। हालांकि यह अनिश्चित है कि बच्चा अजीज का है या विजय का। अजीज अपने 2 बड़े भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए आबिद के साथ निकल पड़ता है।